तो मुझे कोई ये इतना अच्छा नहीं लग रहा कि जिस टाइम ये टेस्ट मैच चौथे दिन जाएगा और जो स्पिनर्स हाल कर सकते हैं इस विकेट पे, जो विकेट पे आज भी टर्न हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और अगर पाकिस्तान के टेस्ट मैच आज शुरू हुआ श्रीलंका में और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा स्टार्ट के पाकिस्तान ने उनको 200 रन पे आउट किया है, लेकिन ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी 200 में पाकिस्तान ने उनको आउट कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये 200 रन जो श्रीलंका ने आज पहले बैटिंग की है और पाकिस्तान ने जिस तरह दोबारा अपनी बॉलिंग कर रहा था, जिस टाइम पाकिस्तान अपनी बैटिंग कर रहा था, जिस तरह की शुरू के ओवर्स देखने में आए हैं, तो मुझे कोई ये इतना अच्छा नहीं लग रहा कि जिस टाइम ये टेस्ट मैच चौथे दिन जाएगा और जो स्पिनर्स हाल कर सकते हैं इस विकेट पे, जो विकेट पे आज भी टर्न हो रहा है, बॉल थोड़ा सा नीचे भी रह रहा है, ग्रिप भी हो रहा है, चौथे दिन में मैं कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं देख रहा। ये टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में करना है तो पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान अगर पहली इनिंग्स में ना लंबे रन्स करने में कामयाब होता है ताकि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान को थोड़े से थोड़े रन्स बने, तो ये एक चांस बन सकता है कि जी पाकिस्तान का। वरना चौथी इनिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान को 150 रन्स करने पड़े या 200 रन्स करने पड़े तो ये एक मुश्किल टारगेट हो जाएगा इस विकेट पे। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए आज, तो इस विकेट पे जहां आपने देख भी लिया होगा कि जो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वह शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, हसन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, यासिर शाह ने कमबैक किया है। यासिर शाह ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं की जितना वो ग्रेट बॉलर रहा है, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है कि ऐसी विकेट पे मैं यासिर शाह को नहीं देख रहा कि जो श्रीलंका की टीम है कि जी कोई वो उसको इतना अच्छा खेल सकते हैं। तो लेकिन ये फिर भी अच्छा है कि जी यासिर शाह के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि उसको श्रीलंका में दोबारा से कम बैक कर रहा है और बॉलिंग करेगा तो मेरे ख्याल में उसको कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ का और विकेट लेगा, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन यासिर शाह की जो पिछले 1-2 साल से जो प्रॉब्लम रही है ना, वो ये रही है कि जी वो स्कोर बहुत तेज़ दे रहा है। तो आज भी याली देखने में चीज़ आएगी कि जी उसने 3 और 4 रन के एवरेज के साथ है ना बॉलिंग की है, जो थोड़ा सा उसको कम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक दूसरी शाहीन की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही कि शाहीन की एग्रेशन थी। हालांकि सेकंड स्पेल में शाहीन को 1-2 ओवर में ज़रा स्कोर ज़्यादा हुआ, लेकिन यह कि शाहीन की ओवरऑल इस तरह की पिचेस पे जहाँ फास्ट बॉलर्स को हेल्प ना मिल रही हो, इतनी एग्रेशन से बॉलिंग करना और ज़ोर लगा के बॉलिंग करना बड़ा ज़बरदस्त है। हसन अली ने भी 12 ओवरों में 23 रन दिए हैं और एग्रेसिव बॉलिंग की है, तो ये अच्छा हुआ कि जी हसन अली कुछ पिछले दिनों इतना अच्छी शक्ल में नज़र नहीं आ रहे थे, शेप में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इस विकेट पे जहाँ फास्ट बॉलर्स की हेल्प नहीं थी तो वो थोड़ी सी अच्छी शेप में नज़र आए। तो पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कि फास्ट बॉलर्स ने दिए, स्पिनर्स को दूसरी इनिंग्स में ज़्यादा रोल अदा करना पड़ेगा अपना। लेकिन बाबर पे और अजहर सीनियर प्लेयर हैं, दोनों को ये करना पड़ेगा कि यहाँ से पार्टनरशिप लेके जाना ना बड़ा ज़रूरी है। पहली इनिंग्स में, चौथी इनिंग्स में पार्टनरशिप करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, विकेट में वेयर एंड टेयर होगी। श्रीलंका का पिचेस जितनी मैं जानता हूँ, इसमें ये टूटेगा भी सही, इसमें क्रैक्स भी पड़ेंगे, रफ भी हो जाएगा, जहाँ स्पिनर्स को बहुत है ना मुश्किल आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में, और दूसरी चीज़ है कि सलमान आगा को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि जो उसका डेब्यू है और पाकिस्तान ने ये एक स्टेप लिया है कि फवाद आलम है जिसके 2-3 टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए थे पिछले, और प्रैक्टिस मैच में भी उससे कोई इतना स्कोर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। उसकी जगह सलमान आगा को इन्होंने चांस दिया है, तो सलमान आगा ने प्रैक्टिस मैच में भी बहुत अच्छा खेला था। तो बड़ा ज़रूरी है कि जी अगर पाकिस्तान यहाँ 100-150 रन की लीड लेता है तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जी सारा दारोमदार बाबर पे, अजहर पे और रिजवान पे है कि ये सीनियर प्लेयर हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।